हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक शॉर्ट एफएफ शेयर कर रही हूँ जो एक वांगशियन एफएफ है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इस शॉर्ट एफएफ को स्टार्ट करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि ये फैन फिक्शन आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम तो लड़कों को देखते हैं जो कॉलेज के गार्डन में बैठे हुए थे। दोनों एक दूसरे की तरफ बैक करके बैठे हुए थे। दोनों की बैक एक दूसरे से पूरी तरह चिपकी हुई थी। तभी एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है, भांग जी। भांग जी कहता है, हाँ। भीम कहता है, भांग जी तुम्हें क्या लगता है? भांग जी कहता है, किस बारे में? भीम कहता है, क्या हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे? भांग जी जोर जोर से हंसता है और कहता है, भीम तुम कब से ऐसा सोचने लगे? तभी विंग कहता है, भांग जी मुझे समझ नहीं आता प्रोफेसर हमें ऐसा प्रोजेक्ट आखिर देते ही क्यों है? तभी वांग जी कहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि विंग ये प्रोजेक्ट जरूर कंप्लीट कर सकता है। विंग कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो। वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है। विंग कहता है, वांग जी। भांग जी कहता है, हाँ। भांग जी विंग कहता है, क्यों ना हम कहीं चलें? भांग जी कहता है, विंग तुम्हें पता है ना हमें ये प्रोजेक्ट जितना जल्दी हो उतना जल्दी कंप्लीट करना है। भीम कहता है, पर मैं सच में इसे कंप्लीट करना नहीं चाहता, मेरा सर दुख रहा है, ऐसा कहता है। तभी वो अपने बैग में से एक डायरी निकालता है और खड़ा हो जाता है। भांग जी कहता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? भीम कहता है, तुम्हें पता है ना मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। भांग जी एक अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, आखिर तुम इस डायरी में क्या लिखते हो? भीम एक स्माइल करता है और कहता है, ये एक सीक्रेट है। भांग जी कहता है, क्या तुम मुझसे भी सीक्रेट रखते हो? भीम कहता है, ऑफ कोर्स ये सबसे ज़्यादा सीक्रेट है। भांग जी कहता है, भीम पर मैं ये डायरी देखना चाहता हूँ। भीम कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी मत, समझे तुम, ये मेरी डायरी है, ऐसा कहता है। भांग जी कहता है, भीम हम बेस्ट फ्रेंड हैं, हम बचपन से फ्रेंड हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे नहीं बताया कि आखिर तुम इस डायरी में क्या लिखते हो। भीम एक स्माइल करता है और भांग जी की तरफ स्माइल करके कहता है, मैं तुम्हें ये कभी नहीं बताऊंगा कि मैं इस डायरी में क्या लिखता हूँ, ऐसा कहता है। भांग जी खड़ा होता है और कहता है, विंग प्लीज़ मुझे देखने दो। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, और अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो याद रखना तुम मुझे। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्ती खो दूंगा, मुझे हमेशा पता है तुम्हारा एक ही डायलॉग है, ठीक है मैं नहीं देखूंगा, ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। भांग जी कहता है, आखिर तुम्हें जो लिखना है तुम यहाँ भी तो लिख सकते हो। विंग कहता है, नहीं, तुम जानते हो ना ये एक सीक्रेट डायरी है और सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देते हैं, ऐसा कहता है और एक स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो जाते हुए विंग को देख रहा था। तभी जियांग, शुयांग, वैनिंग, जियांगचेंग, बैंकिंग और हुएसंग वहाँ आते हैं। बैंकिंग कहती है, आखिर ये विंग इस डायरी को लेकर इतना पजेसिव क्यों है? भांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, पर तुम्हें पता है वो कभी भी मुझे उस डायरी को देखने नहीं देता। यांगचेंग कहता है, पता है मैंने भी कई बार कोशिश की है, लेकिन एक बार तो डायरी की वजह से उसने मुझसे 1 मंथ तक बात नहीं की थी। तुम लोगों को तो पता है, इसलिए मैंने तो उस डायरी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। वांग जी कहता है, पर मैं सच में जानना चाहता हूँ। शुयांग कहता है, वांग जी सोचना भी मत, मुझे पता है फाइनली हम सब अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन तुम और विंग एक दूसरे के बहुत करीब हो, लेकिन अगर तुमने उसकी डायरी को टच करने की कोशिश की तो भूल जाओ कि वो तुमसे दोस्ती रखेगा। भांग जी अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, एनीवे छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसा कहता है। और वो सभी लोग कैंटीन में चले जाते हैं। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जो चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जहाँ ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। हवा उसके चेहरे को छूकर उसके बालों को छू रही थी। वो अपनी डायरी को ओपन करता है और उसमें एक पेज फिर से ओपन करता है। वो अपना पेन लेता है और फिर से उसमें लिखने लगता है। आज विंग जो कुछ हुआ उसे फिर से लिखता है। विंग बहुत खुश है, वो वांग जी की दोस्ती को पाकर बहुत खुश है। तभी
उसने उस प्रोजेक्ट के बारे में भी लिखा। उसने अपने दिल की सारी बातें लिखी जो वो लिखना चाहता था। लिखने के बाद वो उस डायरी की तरफ देखता है और उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी वो डायरी को बंद करता है और कहता है, मुझे पता है तुम्हें बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, पर मैं किसी को भी तुम्हें नहीं पढ़ने दूंगा, क्योंकि ये मेरा सीक्रेट है और तुम मेरी सबसे सीक्रेट और मेरी सबसे प्यारी चीज़ हो। डायरी के साथ ऐसे कहता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। तभी वो डायरी की तरफ देखता है और डायरी के ऊपर एक छोटा सा किस करके कहता है, मैं जो बात किसी से नहीं कह सकता, मेरे दिल में क्या है मैं किसी को नहीं बता सकता, वो बस मैं तुमसे कह सकता हूँ, तुम्हारे अंदर लिख सकता हूँ, इसलिए मैं तुमसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस तरीके से कहता है। थोड़ी देर वहीं बैठता है और फिर अपनी डायरी को अपने बैग के अंदर रखता है और खड़ा होता है और एक गहरी सी सांस लेता है और वहाँ से जाने लगता है। अब हम थोड़ा टाइम स्किप करके देखते हैं। हम सब देखते हैं कि सभी कॉलेज के गेट के बाहर खड़े थे। वांग जी, विंग, वैंकिंग, जियांगचेंग, वेसांग, वेनिंग, शुयांग, जियांग सभी लोग खड़े थे। तभी जियांग कहता है, ठीक है मुझे जाना होगा, आज मुझे बहुत अर्जेंट काम है, डैड ने मुझे जल्दी आने के लिए कहा है। शुयांग कहता है, पर जियांग क्या तुम्हें इतना जल्दी जाना ज़रूरी है? जियांग कहता है, ऑफकोर्स डैड ने मुझे बुलाया है। शुयांग जो एक अनोइंग सा फेस बनाता है, जिस पर वांग जी उन दोनों को देखकर ऐसे हंसता है। वो विंग की ईयर के करीब जाता है और कहता है, आखिर ये दोनों अपनी फीलिंग कन्फेस क्यों नहीं करते? विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वो उनकी मर्जी है। तभी भी वांग जी कहता है, पर तुमने देखा है ना शुयांग जियांग से कितना प्यार करता है। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि प्यार हमेशा समझा जाता है, कहा नहीं जाता। तभी वांग जी कहता है, पर अगर नहीं कहा जाएगा तो सामने वाला समझेगा कैसे? विंग कहता है, अगर वो उससे प्यार करता है तो वो समझ जाएगा। तभी वांग जी कहता है, विंग कभी कभी मुझे ना तुम्हारी बातें समझ ही नहीं आती, ऐसा कहता है और विंग के गले में अपना हाथ डालता है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि तुम इडियट हो। वांग जी कहता है, विंग। तभी विंग कहता है, वांग जी। उसके बाद वो सभी हंसने लगते हैं। वैनिंग और वैंकिंग दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। जियांगचेंग भी वहाँ से चला जाता है। तभी वांग जी कहता है, विंग क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? विंग कहता है, क्यों, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हें सच में तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी कार से आया हूँ और वैसे भी मुझे तुम्हारी उस बाइक पर बैठने का कोई शौक नहीं है। जिस तरीके से तुम वो बाइक चलाते हो ना, मुझे सच में कभी लगता है कि पता नहीं मैं जिंदा रह पाऊंगा कि भी नहीं। ये बात सुनकर वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरी बाइक के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तुम अच्छे से जानते हो जिस तरीके से तुम अपनी उस डायरी से प्यार करते हो ना, उसी तरीके से मैं अपनी बाइक से प्यार करता हूँ। तभी विंग कहता है, अच्छा है तुम उस बाइक से शादी कर लेना। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, और तुम भी उस डायरी से शादी कर लेना। दोनों इसी बात को लेकर आर्ग्यू कर रहे थे, जिस पर शुयांग कहता है, सीरियसली क्या तुम दोनों बच्चे हो? तुम दोनों को पता होना चाहिए कि हम कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं और तुम दोनों अभी इस तरीके का बिहेव कर रहे हो जैसे तुम दोनों कोई छोटे बच्चे हो। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। जिस पर विंग और वांग जी एक अनोइंग सा फेस बनाते हैं। तभी विंग कहता है, ठीक है मुझे घर जाना है, मॉम डैड मेरा वेट कर रहे होंगे। वांग जी कहता है, ठीक है, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वो सभी भी अपनी अपनी कार में बैठते हैं। वांग जी अपनी बाइक के ऊपर बैठता है, हेलमेट पहनता है और वो सभी उस कॉलेज से निकल जाते हैं। अब हम सीधा विंग को देखते हैं। विंग जो जल्दी से अपनी मेंशन के अंदर अपने मेंशन के बाहर अपनी कार रोकता है, जल्दी से कार से उतरता है और सीधा मेंशन के अंदर एंट्री करता है। उसकी मॉम जो उसे जैसे ही देखती हैं वो कहती हैं, विंग तुम आ गए? विंग कहता है, हाँ। तभी मिसेस वे कहती हैं, विंग जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें लैंड मेंशन जाना है। विंग कहता है, पर क्यों? तभी मिस्टर वे कहते हैं, क्योंकि आज लैंड कुरियर ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। विंग कहता है, अच्छा। विंग बहुत थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था, क्योंकि कॉलेज में सभी फ्रेंड्स साथ में रहते हैं तो वो वांग जी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। अब हम विंग के बारे में थोड़ा जानते हैं।
विंग को वांग जी के ऊपर बहुत बड़ा क्रश है। क्रश नहीं, हम यूँ कहें कि विंग वांग जी से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो वांग जी से कभी कह नहीं पाता क्योंकि वांग जी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है और विंग को हमेशा लगता है कि वांग जी बिल्कुल सीधा है, जबकि विंग वांग जी से बहुत प्यार करता है और वो ये भी जानता है कि वांग जी सिर्फ विंग को एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड मानता है, जिस बात से उसका दिल कई बार बहुत दुखता है, लेकिन वो वांग जी के सामने कभी इस बात को शो नहीं होने देता कि वो वांग जी को बहुत पसंद करता है या उससे बहुत प्यार करता है। तभी वांग जी के विंग कहता है ठीक है, ऐसा कह के वो रूम में जाता है, अपना बैग एक साइड रखता है, अच्छा सा शाल लेता है। रेडी होने के बाद वो बाहर आता है। जैसे ही विंग रेडियो के नीचे आता है, वैसे ही उसके मॉम डैड पहले से ही रेडी होके उसका वेट कर रहे थे। वो तीनों जल्दी से मेंशन से बाहर निकलते हैं, कार में बैठते हैं और सीधा लैंड मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जैसे ही अपनी मेंशन में एंटर करता है, वो देखता है उसके अंकल और ब्रदर दोनों वो लिविंग एरिया में सोफे पे बैठे हुए थे। रैनकुरैन कहते हैं वांग जी तुम आ गए। वांग जी कहता है यस अंकल। तभी रैनकुरैन कहते हैं ठीक है, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ और नीचे आ जाओ। वांग जी कहता है क्यों। तभी रैनकुरैन कहते हैं क्योंकि हमने वेव फैमिली को डिनर पर बुलाया है। वांग जी के फेस पे एक बड़ी स्माइल आ जाती है और कहता है ठीक है अंकल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सिचैन एक स्माइल करते हैं। तभी वांग जी जल्दी से अपने रूम में जाता है और वो अच्छा सा शाल लेता है और रेडियो के नीचे आता है। वो तीनों बहुत जैसे ही नीचे आके लिविंग एरिया में बैठे हुए थे, तभी सडनली डोर बजती है। डोर पर बेल बजती है। एक सर्वेंट जाके डोर ओपन करता है। तभी मिस्टर वेई, मिसेस वेई और विंग जो अंदर एंटर करते हैं। सिचैन और ग्लेनकुरैन वांग जी तीनों खड़े होते हैं, उन्हें उनका वेलकम करते हैं। विंग भी सिचैन और ग्लेनकुरैन को वो करता है। सिचैन और कुरैन विंग को बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल वांग जी के जैसे। तभी ग्लेनकुरैन विंग को हक करते हैं और कहते हैं विंग कैसे हो तुम। विंग कहता है अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं। अंकल कहते हैं मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तभी सिचैन कहते हैं विंग वैसे तुम दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है। विंग कहती है काका अच्छी चल रही है, पर हमारे कॉलेज के प्रोजेक्ट कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं और पता नहीं हमारे प्रोफेसर वो आखिर प्रोजेक्ट लेकर कहाँ से आते हैं। इतना मुश्किल प्रोजेक्ट देते हैं कि हम दोनों को करने में सच में बहुत मुश्किल होती है। तभी वांग जी कहता है ओ विंग प्लीज़ फिर से शिकायत करना बंद करो, और वैसे भी तुम्हें पता है ना हमने प्रोजेक्ट को आधा कंप्लीट कर लिया है। जिस पर मिसेस वे कहती हैं प्लीज़ अब तुम दोनों झगड़ा करना शुरू मत कर देना। सभी वहीं बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। तभी वांग जी सडनली विंग का हाथ पकड़ता है, जिस पर विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है मेरे साथ चलो। विंग कहता है कहाँ। वांग जी कहता है चलो ना। तभी वो विंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। सभी देख रहे थे और हंसने लगते हैं। सिचैन कहते हैं ये दोनों सच में मुझे नहीं लगता, अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो कैसे रह पाएंगे। मिस्टर और मिसेस वे कहती हैं सच कह रहे हो सिचैन, मैं कभी कभी सोचती हूँ काश विंग एक लड़की होता तो मैं वांग जी के साथ विंग की शादी करा देती। जिस पर सभी हंसने लगते हैं। उधर वांग जी विंग को लेकर अपने रूम में जाता है। विंग कहता है वांग जी तुम यहाँ क्यों लेकर आए। वांग जी कहता है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, ऐसा कहता है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी विंग को एक फ़ोटो दिखाता है। विंग कहता है ये कौन है। वांग जी कहता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने कॉलेज में एक लड़की को देखा। विंग जैसे ही ये सुनता है तो उसका फेस थोड़ा अजीब हो जाता है, लेकिन वो वांग जी के आगे सो नहीं होने देता और कहता है हाँ तुमने कहा था तो। वांग जी कहता है तुम्हें पता है मुझे उस लड़की के बारे में पता चला, उस लड़की का नाम चिली है। तभी विंग कहता है ओ। वांग जी कहता है हाँ वो बहुत ब्यूटीफुल है, देखो है ना। विंग कहता है हाँ सच में वो बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी कहता है विंग मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछूं। जैसे ही वांग जी ये कहता है विंग को ऐसा लगता है जैसे उसे उसके हाथ के अंदर किसी ने बहुत सारी सुइयाँ चुभो दी हों, लेकिन वो फिर भी
विंग वांग जी के सामने ऐसा शो नहीं होने देता। वो एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए। तभी वांग जी कहता है, पर विंग तुम जानती हो ना, सारी लड़कियां मुझ पर मरती हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं पहल करूं। मैं चाहता हूं कि वो ही मुझ पर पहल करे। विंग कहता है, क्या तुम सच में पागल हो? वांग जी कहता है, क्यों? विंग कहता है, प्यार में ऐसा कौन सोचता है कि कोई मुझे पहले प्रपोज करे? अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम जाकर उससे पूछ सकते हो। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, ये मेरी रेपुटेशन का सवाल है। आखिर में मैं द लैन वांग जी हूँ। विंग कहता है, हाँ मुझे दिखता है तुम कैसे लैन वांग जी हो। वांग जी कहता है, विंग। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, अब मुझे बहुत भूख लगी है, चलो मुझे खाना खाना है। वांग जी कहता है, तुम हमेशा खाने के बारे में क्यों सोचती हो? विंग कहता है, क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है। ऐसा कहता है। वांग जी अपना फ़ोन बंद करता है और विंग का हाथ पकड़ के वो दोनों नीचे आते हैं। विंग को अपने हार्ट में बहुत पेन हो रहा था, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वो वांग जी को नहीं बता सकता कि वो क्या फ़ील कर रहा है, इसलिए वो बिल्कुल चुप रहता है। और सभी लोग डिनर टेबल पर ऑलरेडी बैठकर उनका वेट कर रहे थे। जैसे ही विंग और वांग जी वहाँ पहुँचते हैं, सभी लोग वहाँ सब डिनर टेबल के पास बैठ जाते हैं। एक मेड आती है और सबको डिनर सर्व करती है। सभी लोग अच्छे से बैठकर डिनर एंजॉय करते हैं। जब सबका डिनर कंप्लीट हो जाता है, तभी सभी लोग थोड़ी देर लिविंग एरिया में बैठते हैं। वांग जी विंग से कहता है, विंग मेरे साथ गार्डन में चलो। विंग कहता है, अब क्या है वांग जी? वांग जी कहते हैं, चलो ना, क्या तुम बुजुर्ग हो? विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, तो फिर तुम इन लोगों में क्यों बैठे हो? मेरे साथ चलो। ऐसा कहता है। तभी मिस्टर वे कहते हैं, वांग जी विंग मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। विंग जो वहीं बैठ जाता है। तभी मिस्टर वे कहते हैं, विंग मैंने और लैन कुरेन ने फैसला किया है, तुम्हारी और वांग जी की जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम तुम दोनों को कंपनी का अपनी अपनी कंपनी का सीईओ बना देंगे। विंग कहता है, पर डैड। वांग जी कहता है, अंकल पर इतना जल्दी क्यों? और ब्रदर है ना, मैं सीईओ बनना नहीं चाहता। विंग कहता है, डैड अभी आप है ना, अभी मुझे कंपनी के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। मिस्टर वे कहते हैं, मुझे पता है विंग, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं चाहता हूँ कि तुम आकर कंपनी ज्वाइन करो। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और वो अच्छे से जानता है कि उसे कुछ दिनों के बाद अपने डैड की कंपनी को ज्वाइन करना ही होगा, इसलिए वो कह देता है। वांग जी कहता है, सच में विंग, क्या तुम ऐसा करने वाले हो? विंग कहता है, ऑफकोर्स, तुम अच्छे से जानते हो वांग जी, हमें आज नहीं तो कल अपनी अपनी डैड की कंपनी को संभालना है, इसलिए क्यों ना हम अभी से करें। जिस पर वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, तुम सही कह रहे हो। जिस पर सिचैन हंसने लगते हैं। सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम विंग के जैसे समझदार कब बनोगे? वांग जी कहता है, गगा मैं पहले से ही बहुत समझदार हूँ। उसके बाद सब थोड़ी देर बात करते हैं। उसके बाद विंग विंग के मॉम डैड लैन मेंशन से चले जाते हैं। विंग जैसे ही अपने मेंशन में पहुंचता है, वो सीधा अपने बेड पर लेट जाता है। वो उस डायरी को ओपन करता है और उसमें फिर से कुछ लिखने लगता है। वो उस डायरी को ही देख रहा था। जब उसका लिखना कंप्लीट हो जाता है तो फिर से उस डायरी को बंद करता है और अपनी पिलो के नीचे रख लेता है। विंग आज वांग जी ने जो कुछ कहा उसके बारे में ही सोच रहा था। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग कहता है, वांग जी मैं क्या करूं? मैं तुमसे खुद को बहुत दूर रखने की कोशिश करता हूं, पर सच में मैं तुमसे खुद को दूर रख ही नहीं पा रहा। क्या तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझते? पर वांग जी मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए मेरे अंदर तुम्हारे लिए जितनी भी इमोशंस हैं मैं उन्हें यहीं बंद कर दूंगा। ऐसा कहता है। विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उन आंसुओं को क्लीन करता है और वांग जी के बारे में सोचते ही सोचते कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सभी फ्रेंड्स कॉलेज के गेट के सामने खड़े हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी विंग का वेट कर रहे थे। तभी विंग जो जल्दी से आता है और कहता है, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। वांग जी विंग की आंखों को देखता है। विंग की आंखें पूरी तरीके से रेड थी, जिनमें डार्क सर्कल भी थे।
भांग जी कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग कहता है कुछ भी नहीं। भांग जी कहता है तो तुम्हारी आंखें इतनी रेड हैं, क्या तुम नाइट में रोए थे? विंग कहता है नहीं तो। तभी फैंकिंग कहती है विंग सच बताओ, सच कह रहा है वांग जी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम नाइट में रोए थे? विंग कहता है बिल्कुल नहीं, पता नहीं क्यों मुझे बस नींद नहीं आई और वो इस वजह से मेरी आंखें ऐसी हैं, ऐसा बहाना लगाता है। वहीं जियांग चेंग जो विंग की तरफ देखता है और वो कहता है विंग सच बताओ आखिर क्या बात है? विंग जियांग चेंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करके कहता है जियांग चेंग ऐसा कुछ नहीं है। जियांग चेंग विंग को अपने भाई के जैसे प्यार करता है। वो जियांग चेंग विंग से बहुत प्यार करता है पर एक भाई के जैसे। वो विंग का बहुत ख्याल रखता है, यहाँ तक कि जियांग चेंग ये भी जानता है कि विंग का वांग जी के ऊपर बहुत बड़ा क्रश है। क्रश ही नहीं बल्कि विंग वांग जी से प्यार करता है। लेकिन विंग ने कसम दे रखी है कि जियांग चेंग कभी भी वांग जी को या किसी को नहीं बताएगा कि विंग वांग जी के लिए क्या फील करता है। जिस पर कभी कभी जियांग चेंग विंग से बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एक बार जियांग चेंग के हाथ बहुत बड़ा कुछ लगा था, जिससे जियांग चेंग को पता चल गया था कि विंग के अंदर वांग जी के लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन विंग ने बहुत गुस्सा किया था और उसके बाद उसने जियांग चेंग को कसम भी दी थी कि वो कभी वांग जी को नहीं बताएगा कि वो वांग जी के लिए क्या फील करता है, जिस पर जियांग चेंग ने उससे प्रॉमिस किया था। लेकिन कभी कभी जियांग चेंग को विंग के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वांग जी हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है, जिसे देखकर विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विंग का पूरा फेस डल हो जाता है और जो देखकर जियांग चेंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जियांग चेंग ने कई बार विंग से बात करने की कोशिश की। उसने कई बार कहा है कि उसे एक बार वांग जी से बात करनी चाहिए, लेकिन विंग को अच्छे से पता है कि अगर विंग ने वांग जी से कुछ ऐसा कहा तो उनकी दोस्ती टूट जाएगी, और जो विंग बिल्कुल नहीं चाहता। उसके बाद सभी लोग कॉलेज के अंदर जाते हैं और क्लास में एंटर करते हैं। जैसे ही वो सभी क्लास में अंदर जाते हैं सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे, क्योंकि उनका एक ग्रुप था और सभी बस उन्हें ही देखते थे। वांग जी और विंग को देखकर तो लड़कियां पूरी तरीके से पागल हो जाती थी, लेकिन विंग जो पूरी तरीके से साइलेंट रहता था उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वही वांग जी को बहुत शौक है, वो लड़कियों के साथ बहुत फ्लर्ट करता है। हालांकि वांग जी आज तक किसी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसने किसी को किस भी नहीं किया, लेकिन हाँ वो फ्लर्ट बहुत करता है, जो बात विंग को कभी कभी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और जहाँ कहीं भी वांग जी लड़कियों से फ्लर्ट करता, विंग वहाँ से सीधा उठकर चला जाता, जिस पर विंग हमेशा वांग जी से कहता कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और वही वांग जी हमेशा विंग से कहता है कि वो बहुत बोरिंग है। अब हम आप थोड़ी देर स्किप करके देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सभी फ्रेंड्स कैंटीन एरिया में बैठे हुए थे। तभी वांग जी की नज़र उस लड़की पर जाती है। वांग जी बस उस लड़की को ही देख रहा था। शुयांग, जियांग और वेनिंग, हुएशांग जो उनको देख वांग जी को देखते हैं, वो वांग जी से कहते हैं वांग जी तुम हमेशा जिली को ऐसे क्यों देखते हो? तभी वांग जी कहता है वो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। वहीं जिली जो अंदर आती है वो वांग जी की तरफ देखती है और वांग जी को देखकर एक स्माइल करती है, जिसे देखकर वांग जी तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। तभी जिली धीरे धीरे वांग जी के पास आती है और वांग जी से कहती है वांग जी क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ? वांग जी तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है ऑफ कोर्स जिली तुम यहाँ बैठ सकती हो, ऐसा कहता है। वहीं अपने पास वाली चेयर को खड़ा होता है और अपने पास वाली चेयर को थोड़ा दूर करता है और जिली को बैठता है। जिली वांग जी की तरफ देखकर एक बड़ी सी स्माइल करती है। तभी वहाँ विंग, वैंकिंग और जियांग चेंग आ जाते हैं। जैसे ही विंग जिली को वांग जी के पास देखता है, उसका तो दिल जैसे टूट ही जाता है। वांग जी और जिली दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे। वांग जी जो जिली के साथ थोड़ा फ्लर्टी हो रहा था, वहीं जिली जो वांग जी के को बार बार टच करने की कोशिश कर रही थी। वैंकिंग जैसे ही जिली को सामने देखती है उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में अपने मुट्ठियों को भींचते हुए विंग और जियांग चेंग से कहती है आखिर ये यहाँ क्या कर रही है? विंग कहता है कुछ नहीं, वो वांग जी के पास है।
चिली कहती है कुछ भी हो, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। जियांग चंग कहता है क्यों? तभी वैंकिंग कहती है पता नहीं क्यों, मुझे ये लड़की बहुत अजीब लगती है, पता है तुम नहीं जानते, और इसमें बहुत एटीट्यूड है। कल इसने एक लड़के को थप्पड़ मारा, पता है किस लिए? क्योंकि जब वो इससे टकराया तो इसकी बुक्स गिर गई थी। तभी जियांग चंग कहता है क्या? विंग कहता है तुम क्या कह रही हो वैंकिंग? वैंकिंग कह रही है क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? जियांग चंग और विंग पूरी तरीके से डर जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं वैंकिंग, तुम कभी झूठ नहीं बोलती। ऐसा कहते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वैंकिंग गुस्से में वांग जी के पास जाती है। तभी जियांग चंग जो विंग को ही देख रहा था, जियांग चंग कहता है विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है ऑफकोर्स जियांग चंग, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कह के एक स्माइल करता है। जियांग चंग एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वांग जी जैसे ही विंग को देखता है एक बड़ी सी स्माइल करता है और अपने पास वाली दूसरी साइड चेयर पर विंग को हाथ पकड़ के वहाँ बिठा लेता है। चिली ये सब कुछ देख रही थी। चिली को पता नहीं क्यों वांग जी का विंग के इतने करीब रहना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी जियांग चंग और वैंकिंग भी बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक सर्वेंट आता है और वो सबका ऑर्डर लेता है। सब लोग उसको ऑर्डर देते हैं। तभी वांग जी जो जिली से पूछता है जिली तुम क्या खाओगी? तभी जिली एक स्माइल करती है और कहती है जो वांग जी तुम्हें पसंद हो। जैसे ही वांग जी ये सुनता है उसका फेस तो थोड़ा रेड हो जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है। वो सबके लिए ऑर्डर करता है और सबका खाना आ जाता है। वांग जी जो जिली के साथ बातों में बिजी था, विंग को बहुत बहुत अजीब फील हो रहा था। उसे बहुत पेन फील हो रहा था, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। वहीं शुयांग और जियांग जो एक दूसरे को परेशान करने में बिजी थे, वहीं वेनिंग और हुएसांग भी एक दूसरे को परेशान कर रहे थे। वैंकिंग जियांग चैंग की तरफ देखती है और कहती है आखिर मुझे समझ नहीं आता कि वांग जी को इस लड़की में क्या दिखता है। जियांग चैंग कहता है वैंकिंग तुम चुप रहो। जियांग चैंग बार बार विंग को ही देख रहा था। विंग जिसका फेस पूरी तरीके से डल था। तभी विंग सडनली खड़ा होता है और कहता है एक्चुअली मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे लाइब्रेरी जाना है। वांग जी कहता है क्या? पर विंग तुमने तो कुछ खाया नहीं। विंग एक स्माइल करता है और कहता है वांग जी मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। ऐसा कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग तुम ऐसे नहीं जा सकते, अगर तुम खाओगे नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। विंग कहता है वांग जी मैं बच्चा नहीं हूँ। वांग जी कहता है मुझे पता है तुम बच्चे नहीं हो। ऐसा कहता है और उसमें प्लेट में से एक सैंडविच उठाता है और विंग के मुंह में देता है और कहता है इसे खाओ, सारा दिन तुम्हारा सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है विंग, उसके लिए हमें खाना भी पड़ता है। ऐसा कहता है। विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी जियांग चैंग कहता है वांग जी तुम कभी हमारी केयर तो इतनी करते नहीं हो। वांग जी कहते हैं रियली तुम कोई बच्चे नहीं हो। तभी वैंकिंग कहती है अच्छा और विंग बच्चा है। विंग कहता है ओ गॉड अब तुम झगड़ा करना बंद करो। ऐसा कहता है। वो वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी के एयर के पास जाता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें जिली से बात करनी चाहिए। जिस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग एक स्माइल करता है। विंग जिसे अंदर इतना पेन फील हो रहा था, लेकिन वो बस वांग जी के सामने ये फील कराना नहीं चाहता कि उसे कितना पेन हो रहा है। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो वांग जी की तरफ से मुड़ता है उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। जियांग चैंग जिसे देख लेता है। जियांग चैंग को बहुत बुरा फील हो रहा था। उसे वांग जी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर वो विंग की फीलिंग्स को क्यों नहीं समझता। लेकिन तभी उसे विंग से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है, जिस पर फाइनली जियांग चैंग कुछ भी नहीं कहता। वहीं सभी लोग अच्छे से वो लंच करते हैं। उसके बाद जिली जो खड़ी होती है और वांग जी से कहती है थैंक यू वांग जी। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं। तभी जिली कहती है वांग जी क्या तुम आज इवनिंग को फ्री हो? वांग जी तो जैसे ही ये सुनता है तो खुश हो जाता है और कहता है क्यों 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 जिली? जिली कहती है एक्चुअली मैं थोड़ा शॉपिंग करना चाहती हूँ और क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। ऐसा कहता है। जिली बहुत खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू वांग जी, मैं कॉलेज फिनिश होने के बाद गेट पर तुम्हारा वेट करूँगी। वांग जी कहता है और जिली वहाँ से
बाय बोलकर चली जाती है। वहीं सभी लोग वांग जी की तरफ देख रहे थे। जियांग चेंग जिसे बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं वैंकिंग गुस्से में खड़ी होती है और कहती है, इडियट, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें यही लड़की मिली डेट करने के लिए? तभी वांग जी कहता है, वैंकिंग किसने कहा कि मैं उसे डेट कर रहा हूँ? तभी वैंकिंग कहती है, सीरियसली वांग जी, जिस तरीके से तुम उसे देख रहे थे कोई भी बता सकता है कि तुम उसके लिए पागल हो रहे हो। वांग जी कहता है, जिली ऐसा नहीं है। वांग जी का फेस थोड़ा रेड हो जाता है जिस पर जिली वैंकिंग गुस्सा हो जाती है और कहती है, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वांग जी कहता है, पर उसमें बुराई क्या है? वैंकिंग कहती है, सच में एक दिन तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जियांग चेंग जो गहरी सी सांस लेता है और वो वैनिंग के पीछे जाता है और कहता है, वैंकिंग तुम्हें हुआ क्या है? वैंकिंग कहती है, मुझसे बात मत करो, मुझे तुम लोगों में से किसी से बात नहीं करनी। वहीं वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आखिर उस लड़की में क्या बुराई है? शुयांग कहता है, कुछ भी नहीं, वो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। तभी जियांग गुस्से में शुयांग की तरफ देखता है और अपनी बुक्स लेता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। शुयांग कहता है, जियांग को क्या हुआ? तभी वह सांग और वैनिंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? वह सांग कहता है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ऐसा कहता है। वहीं शुयांग भी जियांग के पीछे जाता है। वांग जी जो बस वहाँ खड़ा रह जाता है। तभी उसे विंग की याद आती है और वो विंग को ढूंढने के लिए उधर लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। वहीं हम वैनिंग को देखते हैं जो बहुत गुस्से में गार्डन पे बेंच पे बैठी हुई थी। तभी जियांग चेंग कहता है, वैनिंग तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वैनिंग कहती है, जियांग चेंग क्या तुम इडियट हो? तुम्हें नहीं पता कि विंग वांग जी को कितना पसंद करता है? जियांग चेंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, क्या तुम्हें पता है? वैंकिंग कहती है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? जियांग चेंग कहता है, पर तुम्हें कैसे पता चला? वैंकिंग कहती है, कोई अंधा भी बता सकता है कि वो वांगजी से कितना प्यार करता है, लेकिन सिर्फ इस इडियट वांगजी को छोड़कर, जिसे पसंद भी आई तो कैसी लड़की? तभी जियांग चेंग कहता है, पर वैंकिंग हम कुछ नहीं कर सकते, और वैसे भी तुम जानते हो मुझे विंग ने कसम दी है कि हम कभी भी इस चीज़ का जिक्र वांगजी के सामने नहीं करेंगे। वैंकिंग कहती है, क्या कि तुम्हें भी पता है? जियांग चेंग कहता है, ऑफ कोर्स मुझे तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर से पता है। वैंकिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो एक खींचकर जियांग चेंग की बैग में देती है और उस कहती है, क्या इडियट, जब तुम्हें इतना कुछ पता है और तुमने मुझे नहीं बताया? जियांग चेंग कहता है, बेबी मैं तुम्हें बताना चाहता था। वैंकिंग कहती है, बेबी माय फुट, तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हो? तभी जियांग चेंग कहता है, बेबी मैं सच में तुम्हें बताना चाहता था, पर तुम अच्छे से जानती हूँ मैं विंग की कसम की वजह से नहीं बता पाया। तभी वैंकिंग कहती है, रियली, क्या मुझसे बढ़कर सब कुछ है तुम्हारे लिए? जियांग चेंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, पर तुम अच्छे से जानती हो मैं विंग से कितना प्यार करता हूँ। मैं उसे अपना भाई मानता हूँ और मुझे सच में विंग को ऐसे देखकर बहुत तकलीफ होती है। वैंकिंग कहती है, क्या हमें कुछ करना चाहिए? जियांग चेंग कहता है, बिल्कुल नहीं, हम नहीं चाहते। वैसे भी विंग विंग ने ये सब कुछ करने के लिए मना किया है। अगर डेस्टिनी उनके साथ है तो वो शायद कभी एक हो ही जाएंगे। तभी वैंकिंग एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, तुम सही कह रहे हो जियांग चेंग। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जो लाइब्रेरी में सबसे दूर एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे और वो उस डायरी में कुछ लिख रहा था। लेकिन काफ़ी टाइम लिखने के बाद वो उस डायरी को बंद करता है और उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, काश काश मैं ये सब कुछ उसे बता पाता। ऐसा कहता है। उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं, लेकिन तभी वो उसे दूर से वांग जी आता हुआ दिखता है। वो जल्दी से उस डायरी को अपने बैग में रखता है और अपने आंसुओं को क्लीन करता है और खुद को अच्छे से सही करके बैठ जाता है। तभी वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम एक बिल्कुल इस कोने में आके क्यों बैठे हो? विंग कहता है, ताकि तुम मुझे डिस्टर्ब ना कर सको। वांग जी कहता है, विंग विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। वांग जी कहता है, ठीक है, चलो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, ऐसा कहता है और वो विंग का हाथ पकड़ता है और वो दोनों उस लाइब्रेरी से निकल जाते हैं।
वहीं कोई दूर से वेंग और वांग जी को इस तरीके से देखता है तो वो अपने हाथों की मुट्ठियां बीच लेता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कहती है, वांग जी तुम सिर्फ मेरे हो और मैं जल्दी इस चिपचिपे विंग को वांग जी से दूर कर दूंगी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं जिस तरीके से ये हमेशा वांग जी के करीब रहता है। वांग जी आखिर मेरा है, ऐसा कहती है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं सभी लोग अपनी अपनी क्लास में बिजी थे और क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे। वांग जी जो कई बार विंग से बात करने की कोशिश करता है और उसे बताना चाहता था कि वो आज जिली के साथ शॉपिंग जा रहा है, लेकिन उसे एक बार भी टाइम नहीं मिल पाता और फाइनली वो विंग को नहीं बता पाता। वहीं हम देखते हैं कि जब सारा कॉलेज टाइम फिनिश हो जाता है, सभी लोग गेट के बाहर थे। तभी सभी लोग जाने के लिए रेडी होते हैं। वांग जी जो विंग की तरफ दिखता है, विंग कहता है, वांग जी एक्चुअली क्या तुम्हें नहीं जाना घर? वांग जी कहता है, हाँ विंग मुझे जाना है, पर वो एक्चुअली। तभी जिली आती है और वांग जी का हाथ पकड़ लेती है। सभी लोग जैसे ही जिली को देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। विंग तो बस जिली के हाथ को ही देख रहा था कि किस तरीके से जिली ने वांग जी का हाथ पकड़ रखा है। तभी जिली कहती है, वांग जी तुम मेरे साथ चल रहे हो ना? वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, वो हाँ 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 जिली, चल रहा हूँ मैं, बस 2 मिनट में। तभी जिली कहती है, वांग जी तुम अपने दोस्तों के साथ तो हमेशा रहते हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगे, तो चलो ना। तभी वांग जी विंग की तरफ दिखता है और कहता है, विंग एक्चुअली मैं जिली के साथ जा रहा हूँ, मैं शॉपिंग से फ्री होने के बाद तुम्हें कॉल करता हूँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है तुम जाओ, ऐसा कहता है। वांग जी जिसे पता नहीं क्यों आज विंग की आंखों में उसे बहुत अजीब फील हुआ था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और वो सीधा जिली के साथ चला जाता है। सभी लोग जाते हुए वांग जी और जिली को देख रहे थे, लेकिन जियांग चेंग और वैंकिंग की नजरें विंग पर थीं। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें बहुत मुश्किल से अंदर ही दबा देता है। तभी जियांग चेंग कहता है, विंग क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विंग कहता है, कहाँ? जियांग चेंग कहता है, मेरे घर पे। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ? विंग कहता है, हाँ थोड़ा सा रह गया है, लेकिन वो काम वांग जी का है, मैंने अपना वाला सारा काम कंप्लीट कर लिया है। तभी जियांग चेंग कहता है, क्या तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प करोगे? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स जियांग चेंग, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। तभी वैंकिंग कहती है, ठीक है मुझे भी घर जाना है, बहुत अर्जेंट काम है, हमने बुलाया है, ऐसा कहती है और वो चली जाती है। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जियांग चेंग जो विंग की कार में विंग के साथ बैठता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो अपने आंसुओं को मुश्किल से रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी जियांग चेंग कहता है, विंग क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? विंग जियांग चेंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या? तभी जियांग चेंग कहता है, विंग तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। विंग कहता है, चेंग तुम अच्छे से जानते हो मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं उनका कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी वांग जी मुझे उस तरीके से पसंद नहीं करता। वो जिली से प्यार करता है, वो जिली को बहुत पसंद करता है। जियांग चेंग कहता है कि तुम श्योर हो कि वांग जी जिली को पसंद करता है? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स जियांग चेंग, तुमने देखा ना जिली जब भी उसके सामने होती है वो कितना खुश हो जाता है, उसके चेहरे की चमक दोगुनी हो जाती है। जियांग चेंग देख पा रहा था। जियांग चेंग कहता है, पर विंग अगर तुम मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं बताओगे तो? विंग कहता है, जियांग चेंग मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, प्लीज़ इस बारे में कोई बात मत करो, ऐसा कहता है और वो कार स्टार्ट करता है। फाइनली जियांग चेंग कुछ भी नहीं कह पाता और वो दोनों सीधा जियांग चेंग के घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी और जिली पूरे शॉपिंग मॉल में घूम रहे थे। जिली बहुत सारी शॉपिंग कर रही थी, लेकिन सारा बिल पे वांग जी ही कर रहा था। जिली जो कई बार हालांकि वांग जी से मना करती है, लेकिन सब कुछ वो एक ड्रामा था। वहीं वांग जी जो बहुत खुशी से सारा बिल पे करता है, लेकिन तभी वांग जी जो जिली के साथ शॉपिंग मॉल में घूमते समय एक शॉप की तरफ देखता है। वहीं उसकी नज़र एक ब्रासलेट पर जाती है जो बहुत ब्यूटीफुल था। वांग जी कहता है, जिली मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जिली कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, तुम 2 मिनट बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जिली बहुत खुश हो जाती है। तभी वांग जी अंदर जाता है
और उस ब्रासलेट को पैक करा लेता है। जिली को लगता है वांग जी ने ब्रासलेट उसके लिए लिया है, इसलिए वो बहुत खुश हो जाती है। वहीं वांग जी उस ब्रासलेट को लेने के बाद अपनी पॉकेट में रख लेता है। जिली कहती है, वांग जी क्या हुआ, तुमने क्या खरीदा? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, मैंने कुछ विंग के लिए खरीदा है। जिली जैसे ही विंग का नाम सुनती है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेती है, लेकिन वो वांग जी के सामने ऐसा शो नहीं होने देती और कहती है, अच्छा वांग जी, तुम विंग से बहुत प्यार करते हो ना? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तभी जिली कहती है, पर जब भी कोई तुम दोनों को देखता है तो ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा हो। वांग जी जोर जोर से हंसता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम अच्छे से जानती हो मैं और विंग बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम बचपन के दोस्त हैं। मेरे मॉम डैड और विंग के मॉम डैड आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद विंग के मॉम डैड ने मेरे और गग्गा की बहुत अच्छे से देखभाल की। कहे जाए तो पूरी तरीके से वो विंग की फैमिली मेरी दूसरी फैमिली है, ऐसा कहता है। जिस पर जिली बस एक स्माइल करती है। तभी जिली वांग जी की तरफ देखती है और वांग जी का हाथ पकड़ती हूँ और वांग जी से कहती है, वांग जी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वांग जी जो बस जिली की तरफ ही देख रहा था। तभी जिली कहती है, वांग जी एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें कई दिन से ये बताना चाहती थी। जब से मैंने तुम्हें पहली बार इस कॉलेज में देखा था तब से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ वांग जी। वांग जी जब ये सुनता है तो एक पल के लिए तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी झिली कहती है, वांग जी मैं जानती हूँ ये बहुत जल्दी है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अब अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा नहीं रोक सकती। तभी वांग जी कहता है, जिली मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर जिली बहुत खुश हो जाती है और वांग जी को हक कर लेती है। वांग जी और जिली दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जिली को वापस उसके घर छोड़ देता है और वो सीधा पहले विंग को ये खुशखबरी देना चाहता था, इसलिए वो विंग के मेंशन जाता है। जैसे ही वो विंग के मेंशन जाता है वो सीधा विंग के रूम में चला जाता है। विंग के रूम में जाने के बाद वो देखता है विंग जो बेड पर बैठा हुआ था। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो दौड़कर विंग को पीछे से हक कर लेता है। जिस पर विंग एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि वांग जी के इतना करीब होने की वजह से विंग की हार्ट बीट एकदम से बहुत फास्ट हो गई थी। तभी वांग जी कहता है, विंग मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें पता है? विंग कहता है, अच्छा, और खुश इतना किस लिए हो? तभी वांग जी कहता है, विंग तुम्हें पता है उसने ही मुझे सबसे पहले प्रपोज किया। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? तभी विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, हाँ, मुझे तो लगा था कि मुझे ही उससे पहले प्रपोज करना पड़ेगा, लेकिन तुम जानते हो वो तो मुझसे मुझसे पहले से मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। उसने कहा कि वो मुझे बहुत टाइम से पसंद करती है और मुझे प्यार करती है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वांग जी कहता है, ऑफकोर्स, लेकिन मैं चाहता था कि तुम वहाँ होने चाहिए थे। विंग कहता है, और मैं क्यों होना चाहिए था? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब भी मेरी कोई खुशी हो तो तुम हमेशा वहाँ शामिल हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वांग जी ये तुम्हारा और जिली का टाइम है और मैं तीसरा क्यों उसमें बीच में होना चाहिए? वांग जी तभी विंग को देखता है और कहते हैं, विंग तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम उस जगह तीसरे थे? बिल्कुल नहीं, तुम अच्छे से जानते हो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। विंग कहता है, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। वांग जी कहते हैं, माना हम बहुत सारे लोग बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन तुम जानते हो ना विंग, तुम अलग हो, ऐसा कहता है। जिस पर विंग बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। तभी विंग वांग जी की आंखों में दिखता है और कहता है, अच्छा, मैं अलग क्यों हूँ वांग जी? वांग जी जैसे ही विंग की आंखों में देखता है तो सडनली वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो बस विंग की आंखों में ही देख रहा था। तभी वांग जी जो विंग की तरफ बस पूरी तरीके से देखता रहता है। पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। उसकी हार्ट बीट एकदम से इतनी फास्ट हो गई थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी हार्ट अभी निकल कर बाहर आ जाएगा। तभी वो एक स्माइल करता है और कहता है, वांग जी विंग तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो कि हम बचपन के दोस्त हैं, हम बेस्ट फ्रेंड हैं और हम
एक ही फैमिली के, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, सच कहा वांग जी, हम बेस्ट फ्रेंड हैं, ऐसा कहता है। तभी वांग जी अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और उसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है। विंग वो बॉक्स वांग जी विंग के सामने करता है। वांग जी कहता है, विंग ये क्या है? वांग जी कहता है, ओपन करो। विंग कहता है, पर ये है क्या वांग जी? वांग जी कहता है, विंग तुम बहुत सवाल पूछते हो, पहले इसे ओपन करो। विंग वो छोटा सा बॉक्स अपने हाथ में लेता है और उसे जैसे ही ओपन करता है तो वो देखता रह जाता है। वो कहता है, ये क्या है वांग जी? वांग जी कहता है, ये ब्रासलेट है, मुझे ये उस स्टोर में बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ये तुम्हारे लिए खरीद लिया। जिस पर विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहता है, वांग जी ये सच में बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच। वांग जी कहता है, पर तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, जैसे हम दोनों बहुत अजनबी हो। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, तुम मुझे कब से थैंक यू कहने लगे? विंग एक स्माइल करता है, कहता है, ठीक है, सॉरी। वांग जी कहता है, तुम सॉरी कब से कहने लगे? विंग कहता है, वांग जी मुझे कंफ्यूज मत करो, समझे तुम? तभी वांग जी कहता है, पर विंग मैं सच में आज बहुत खुश हूँ, फाइनली मैं जिसे चाहता था वो मुझे मिल गया। और ऐसा कह के वो विंग को हक कर लेता है। विंग जो अपनी आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था, तभी वो टाइटली वांग जी को हक करता है और कहता है, मैं भी बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम हमेशा मेरी खुशी में कितना खुश होते हो, ऐसा कहता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग कॉलेज में थे। तभी जिली जो दौड़ कर आती है और वांग जी को हक कर लेती है। वांग जी सबके सामने इस तरीके से जिली को खुद को हक करते हुए देखता है तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। वहीं विंग जो उन दोनों को देखता है तो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। पता नहीं क्यों वैंकिंग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वैंकिंग विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, विंग तुम मेरे साथ चलो। वांग जी जो वैंकिंग को देख रहा था, तभी वांग जी कहते हैं, पर वैंकिंग कहाँ? वैंकिंग कहती है, मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट काम है, तुम मेरे साथ चलो, ऐसा कहती है और विंग का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती है। वहीं वांग जी जो विंग को ले जाते हुए देखता है तो पता नहीं क्यों उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वहीं जिली जो वांग जी की तरफ देखती है, वांग जी बस विंग को ही देख रहा था, उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है और कहती है, वांग जी कहता है, हाँ जिली। वांग जिली कहती है, वांग जी मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ क्या देख रहे हो? वांग जी क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वांग जी कहता है, कहाँ? तभी शुयांग कहता है, पर वांग जी हमारी क्लास है ना थोड़ी देर में। जिली कहती है, ओह शुयांग अब तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारे फ्रेंड की एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए अब तुम लोगों को उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए। शुयांग, जियांग, हुएसांग, यूबिन, जियांग चेंग जैसे ये सुनते हैं तो वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जो एक पल के लिए तो जिली की बातों से थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन फिर एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, सॉरी फ्रेंड्स, मैं तुम लोगों को बताना भूल गया कि मैं और जिली एक्चुअली डेट कर रहे हैं। जियांग चेंग जो वांग जी की तरफ देखता है। शुयांग कहता है, हो तो तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? तभी जिली कहती है, हाँ, इसलिए अब तुम लोगों को सोचना चाहिए, तुम्हारे दोस्त की एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए थोड़ा उसे स्पेस दो, ऐसा कहती है और वांग जी का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती है। शुयांग कहता है, मुझे वैंकिंग की बातें सच लग रही हैं। जियांग चेंग कहता है, क्या? शुयांग कहता है, पता नहीं क्यों पर मुझे ये जिली नाम की लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तभी जियांग कहता है, क्यों? कल तो तुम्हें बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। सुयांग कहता है, सॉरी बेबी, तुम्हें पता है ना मैंने गलती की और मैं मानता हूँ, आई एम सॉरी। जियांग गुस्से में सुयांग की तरफ देखता है, लेकिन तभी सुयांग जियांग को हक कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम कभी किसी की तरफ नहीं देखूंगा, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वो लोग भी वापस क्लास में चले जाते हैं। तो उधर हम विंग को देखते हैं। विंग कहता है, वैंकिंग तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? वैंकिंग विंग की तरफ गुस्से में देखती है और कहती है, बस करो विंग, आखिर खुद को कितना स्ट्रांग बनाओगे? विंग वैंकिंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या? तभी वैंकिंग कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी तो इतनी आंखें हैं कि जो हम नहीं देख पाते वो तुम देख लेती हो।
वैंकिंग गुस्से में विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग मजाक करना बंद करो, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है? जैसे ही विंग ये सुनता है तो वो बस फ्रीज हो जाता है और वैंकिंग को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। वैंकिंग कहती है, मुझे इस तरीके से देखना बंद करो, मुझे सब पता है कि तुम वांग जी के बारे में क्या फील करते हो। विंग कहता है, वैंकिंग। वैंकिंग कहती है, बस मुझे सच बताओ, तुम आखिर ये सब क्यों सह रहे हो? उसे अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देते? विंग कहता है, वैंकिंग ये प्यार है, वो प्यार किसी से होता है, उसमें सामने वाले की गलती नहीं है और इसमें वांग जी की गलती नहीं है कि मैं वांग जी को पसंद करता हूँ। वैंकिंग कहती है, उस इडियट को तो कुछ समझ नहीं आता, और तुम्हें पता है उसे वो लड़की भी मिली तो कौन सी लड़की मिली है डेट करने के लिए? जिस पर वह विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वैंकिंग तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैंकिंग कहती है, ऑफकोर्स मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूँ, मैं उस इडियट के लिए परेशान हूँ। विंग जो अनंग सा फेस बनाता है। तभी वैंकिंग कहती है, विंग तुम अच्छे से जानते हो ना हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफकोर्स। तभी वैंकिंग कहती है, विंग अगर तुम हर्ट होते हो तो सच में हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहती है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और वैंकिंग को हक कर लेता है और कहता है, वैंकिंग तुम इतना टेंशन मत लो, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी और जिली जो दोनों दूर से आ रहे थे, जैसे ही वांग जी विंग को वैंकिंग के गले लगते हुए देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे पता नहीं क्यों अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है। वो बस वैंकिंग और विंग को ही देख रहा था। वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है। तभी जिली जो इस बात का फ़ायदा उठाती है और वांग जी से कहती है, वांग जी क्या तुम्हें भी लगता है कि विंग और वैंकिंग दोनों एक साथ हैं? वांग जी जिली की तरफ शॉकिंग नज़रों से देखता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, वैंकिंग और विंग बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम्हें पता है ना, हमारे ग्रुप के फ्रेंड हैं। तभी जिली कहती है, पर वांग जी उन दोनों को देखकर कोई भी बता सकता है कि उन दोनों के कितना करीबी रिश्ता है। वांग जी जो जिली की तरफ ही देख रहा था वो कहता है, जिली तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहता है और सीधा वहाँ से लंबे कदमों से जल्दी जल्दी चल के विंग और वैंकिंग के पास आता है। तभी जिली जो गुस्से में अभी भी देख रही थी, तभी वांग जी विंग से कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, कुछ भी नहीं वांग जी। वांग जी कहता है, तो फिर तुम वैंकिंग को गले क्यों लग रहे थे? वैंकिंग कहती है, क्यों, क्या मैं विंग को गले नहीं लगा सकती? वांग जी कहता है, लगा सकती हो, पर क्या हुआ? तभी वैंकिंग कहती है, कुछ नहीं, मुझे विंग की बहुत याद आ रही थी इसलिए मैं उसे हक कर रही थी, ऐसा कहती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वांग जी कहते हैं, वैंकिंग को क्या हुआ है? विंग कहता है, मुझे नहीं पता वांग जी। वांग जी कहता है, अभी तुम्हारे साथ तो वो इतना हंस के और खुश होकर बात कर रही थी और तुम्हें हक कर रही थी, पर मेरे आते ही वो एकदम से अजीब बिहेव करने लगी। विंग को अच्छे से पता था कि वैंकिंग जिली को देखकर कितना चिढ़ जाती है, इसलिए उसे वांग जी के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। तभी विंग कहता है, वांग जी तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम अच्छे से जानते हो वैंकिंग किसी चीज़ को लेकर सोचने लगती है तो बस उसे बहुत टाइम तक पकड़ लेती है और कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम में वो कूल हो जाएगी। वहीं हम जिली को देखते हैं। जिली जो थोड़ी दूर से वांग जी और विंग को देख रही थी, वो देख पा रही थी कि वांग जी विंग के करीब जाते ही उसका फेस कितना शाइन करने लगता है। वांग जी के होठों की मुस्कान कभी नहीं जाती, लेकिन वही वांग जी जब जिली के साथ होता है तो वो इतना खुश नहीं होता। जिली अपनी मुट्ठियाँ बीच लेती है और कहती है, वांग जी बस थोड़ा सा टाइम और, उसके बाद तुम सिर्फ मेरे होगे और इस विंग नाम की चीज़ को मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर कर दूंगी, ऐसा कहती है और उसके फेस पे एक डेविल वाली स्माइल आ जाती है। तो फ्रेंड इसका लास्ट पार्ट हम कल देखेंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि ये आज का पार्ट आपको इस फैन फिक्शन का कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।